अभी जो मेहमान शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, अच्छा एक तो पढ़ी लिखी शख्सियत, प्रिंसिपल हैं वो एमयू कॉलेज की, और आप फुटेज में देखिए कि वो ये जो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने ये क्या किया है कि अब वो प्रिंसिपल जो हैं वो आती हैं साइकिल पर, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई टेस्ट नहीं, और वो साइकिल पर आ रही हैं। कोई ये प्रिंसिपल है, कोई ना कोई खर्चा है, कुछ भी और नहीं। साइकिलिंग का रुझान बहुत अच्छा है ना। हम लोग महंगाई का रोना रोते रहते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग अपने अल्ले तलल्ले कम नहीं करते हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से हाँ। अपने माहौल को पोल्यूशन फ्री करने से तो आप कितना फ़र्क पड़ता है। और ये मेरे ख्याल से प्रिंसिपल साहिबा इस बात की मतलब इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। इनको जितना अप्रिशिएट करना चाहिए उतना कम है। डॉक्टर आलिया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी मेहमान हैं आज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, पहले तो क्या बात है आपकी, व्हाट अ ग्रेस, किस तरह से आप साइकिल पे निकली हैं, और ऐसे हॉर्न शॉर्न भी साथ लगाएं जरा मजा आया। आप जा रही हैं, आइडिया डॉक्टर साहिबा आया कैसे? हालात जो फाइनेंशियली इन माली हालात ने मजबूर किया, या आपने कहा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल को पोल्यूट करने के अलावा ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम साइकिलिंग को रुझान में पैदा करें? जी, एक्चुअली अभी मैं रिसेंटली तो नहीं, मैं तो 2018 से रेगुलर साइकिलिंग कर रही हूँ। कॉलेज की तरफ आती हूँ, जाती हूँ। 13 किलोमीटर मेरा दूर है, डेली मेरे 26 किलोमीटर हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह बेसिकली यही थी कि जब हम कॉलेज में या कोई भी वर्क करते हैं, किसी जॉब पे होते हैं, तो घर जाकर इतना हिम्मत नहीं होती कि आप दोबारा से कोई एक्सरसाइज कर सकें। तो एज ए स्टार्टेड साइकिलिंग के मेरी एक आते हुए और जाते हुए एक्सरसाइज हो जाए करीबी। लेकिन इस प्रोसेस में मैंने देखा कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट। तो इसमें कि मैं एक गाड़ी नहीं लेकर जा रही, मैं एक पर्सन पूरी गाड़ी 4 या 5 लोगों के लिए जो होनी चाहिए। तो दूसरे लेके आई फील फिट फिजिकली एंड मेंटली। और तीसरी ये कि आई होप कि आई विल बी अ मोटिवेशन फॉर माय स्टूडेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप तो माशाल्लाह मोटिवेशन है कि इस उम्र के हिस्से में आप साइकिलिंग करती हैं। अब ये फिज़ा मेरे साथ बैठी हैं, ये गाड़ी पे भी जाती हैं, घर तक तो थक जाती हैं। तो हमारी यूथ को आप बताएं कि सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, और इस एज के अंदर कैसे मेंटेन रखा आपने इतनी फिटनेस को कि साइकिल पर आना जाना। इस एज क्या मतलब, शी इज स्टिल यंग। मैं कहती हूँ इस एज का क्या मतलब? हाँ जी, तो मेरा मतलब है कि देखें आजकल के नौजवानों का हाल, इवन के मैं खुद उसमें शामिल हूँ कि हम लोग थक जाते हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। आप मोटिवेशन है, मेरे कहने का एंगल ये था। हाँ जी, थैंक यू। बच्चे मैं 56 इयर्स ओल्ड हूँ, और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट फील 56 आल्सो, क्योंकि मेरे मसल्स सारे बिल्ट हैं। मैं एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ, स्टेमिना बिल्ट है। आई मीन 26 किलोमीटर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे फील अब नहीं होता। तो मुझे ये बताइए डाउट कि आप सिग्नल तोड़ती हैं, पहले मुझे ये बताएं कि आप जल्दी आपको साइकिल वालों का तो वैसे चलान भी नहीं हो सकता, तो सिग्नल आप तोड़ती हैं? सिग्नल बिल्कुल भी नहीं तोड़ती। देखिए, साइकिल नो डाउट स्लो सवारी है, आप हमें स्लो जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल तो अगर सिग्नल तोड़े और वो तो उड़ जाती है, बहुत बड़े बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं। जी, जी, जी। लेकिन साइकिल का ये है कि साइकिल की ब्रेक आप टाइम पे लगाएं, हेलमेट पहनी हो, तो इट्स सेफ सवारी, स्लो सवारी है, इसके इतना ज्यादा बुरा एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन सिग्नल्स पे डेफिनेटली मैं बिल्कुल कारों के साथ लाइन में लगी होती हूँ। मोटरसाइकिल इनफैक्ट मेरे आगे निकल जाते हैं, तो मैं माइंड करती हूँ फिर ये कि मैं सबसे आगे जाती हूँ कि जी मैं तो कोने से निकल जाऊंगी। रेसिंग में लगाती हैं आप? रेसिंग भी साथ होती है, कोई साइकिल वाला मिल जाए तो उसके साथ ही रेस, वही देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, मोटर बाइक के साथ रेस। नहीं, प्रिंसिपल साहिबा से कोई नहीं जीत सकता इसमें कोई। अच्छा प्रिंसिपल साहिबा, आपने तो एक सोशल बैरियर भी तोड़ा है। ख़वातीन तो अमूमन बहुत उनके लिए मुश्किल होता है साइकिलिंग करना, और फिर इवन के बाइक चलाना भी। अब देखते हैं कि कुछ ऐसी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं सड़कों पर। आपका लाहौर की सड़कों पर साइकिलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरह का जब लोग देखते हैं कि आप माशाल्लाह साइकिलिंग करती हुई जा रही हैं और एक प्रिंसिपल साहिबा हैं, माशाल्लाह आपका एक स्टेटस है, तो किस तरह का रिएक्शन होता है अमूमन पब्लिक का, लोगों का? कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो करती है ना लड़कियों को, ये बड़ा मसला होता है। इवन बाइक के पीछे भी बैठी हो तो भी बड़ी हूटिंग होती है और छेड़खानी होती है। एक्चुअली ये ना आई थिंक हमारा माशरा बड़ा एक्सेप्टिंग माशरा है। आई एम वेरी ब्लेस्ड आई थिंक कि हमारे पाकिस्तान में, मैं लाहौर में जब से साइकिलिंग कर रही हूँ,
तो मुझे किसी ने कोई ऐसी फिजूल बात नहीं की, किसी ने वेरी फिंगर नाइस। पॉइंटिंग नहीं की या मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन दूसरी बात ये कि ये जो हम सोचते हैं कि ये औरतों के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब मेंटल बैरियर्स हैं। ये हम्म। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैंने जब से साइकिलिंग शुरू की है, एक तो मैं किसी को देखती ही नहीं कि वो जो भी अगर बुरा भी मना रहे होंगे, लेकिन जब देखा भी है तो किसी ने हमेशा मुझे थम्स अप किया है, मर्दों ने, वाह। खवातीन वाह। ने स्माइल करके देखा है। कभी मुझे कोई बैड रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिला। डॉक्टर साहिबा, आप तो मोटिवेशन है तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप तो उनको भी मोटिवेट करती हैं कि यार, क्योंकि स्टूडेंट्स के आपको पता है कि फाइनेंशियली जो क्राइसिस हैं, पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ से कहाँ पर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी इस बात की तरगीब देती हैं कि साइकिलिंग करना शुरू करें, और कुछ लोग उमूमन आपकी बात में उन्होंने अमल भी किया होगा। जी, एक्चुअली मेरे फैकल्टी में एक दो टीचर्स हैं जिन्होंने साइकिल्स खरीद ली थी, काफी साल पहले ही मुझे देख के लिया था, बल्कि मेरे से पूछ के कि कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। तो फैकल्टी का तो मुझे पता है कि थोड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा इसलिए नहीं कि हमारी जो यही क्लास टाइम पे हम पहुंचते हैं तो हम थके हों, बुरा हाल हो, फ्रेश अप होने में टाइम लगता है। तो ये डिसिप्लिन अपने आप में लाने के लिए कि आप आधा घंटा पहले चले, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मैं क्योंकि ट्रेंड हूँ, हम बहुत अरसे से कर रही हूँ, तो बच्चों के लिए ये कि आई होप कि ये चीज अब इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब मुझे वो देख रहे हैं, आप टीवी पे भी आप लोगों ने काइंड ऑफ व्यू कि मुझे मशहूर कर रहे हैं लेकिन उन बच्चियों का मेरे जैसे एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि मेरी मदर चाहती है आपसे बात करने, कि अगर वो मैं अपनी बेटी को भेजूं तो क्या गारंटी है कि वो ठीक जाएगी। तो मैंने कहा गारंटी क्या है, मैं आपके साथ कुछ अरसे आ सकती हूँ, आगे पीछे हम चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। डेवलप गारंटी हो, देखिए एग्जैक्टली। और अपना काउंसलिंग की ज़रूरत है इनर ना, कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा ट्रस्ट की बूस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपनी साइकिल का कोई नाम भी रखा है? अक्सर होता है ना, बड़ा प्यार होता है जो भी अपनी फेवरेट गाड़ी बाइक जो भी होता है, मेंटेनेंस भी खुद ही मेंटेनेंस देखती भी हैं आप? खुद ही, हाँ, वो कोई नाम भी रखा, उसे प्यार से कहती हो कुछ? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली अभी तक ये इस किस्म की काम नहीं किया मैं, मतलब मैं समझ नहीं आती कि ऐसे काम भी होते हैं, क्योंकि मेरी साइकिल मेरी हद तक है। अब मैं उसको क्या प्यार से कहूँ, उसको बल्कि कई दफा गुस्सा करती हूँ कि तुमने मेरी चेन ने मेरी शलवार में सुराख कर दिए, या मेरा फट गया पैंचा, या हाँ ऐसा लेकिन होता है अदरवाइज ना। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि फैमिली में आप खुद ही ये वाहिद मिसाल हैं, या आप भी तो किसी से इंस्पायर हुई होंगी ना जब आपने साइकिलिंग शुरू की होगी? आपको किसने मोटिवेट किया? और दूसरा ये बताएं कि फैमिली में भी कोई एग्जांपल है, या आप अकेली ही हैं जो साइकिलिंग करती हैं? जी, इस तरह की ऑफिस आना, कॉलेज आना में तो आई थिंक आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान। बाहर के मुल्कों में जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरी एक सिस्टर हैं, वो साइकिलिंग करती हैं, ऑफ कोर्स हाँ मेरी ही मोटिवेशन से। बच्चों वगैरह मेरे को भी आप कजन्स मोटिवेट करती हैं, हैं अपने फैमिली में, लेकिन जो आपके बच्चे पाकिस्तान वगैरह? में नहीं। बच्चे, मेरा बेटा मेरे साथ साइकिलिंग अक्सर करता है, मैं कई दफा उसको स्कूल भी आगे पीछे हम जाते हैं। लेकिन अकेले भेजते हुए, अभी वो 17 इयर्स का है, तो मैं भी वहम करती हूँ कि जब तक मैं साथ ना हूँ अकेले नहीं जाना। अकेले नहीं जाना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम ये जो आपने फुटेज भेजी है, इसमें हम देख रहे हैं कि आपके स्टाफ ने पीछे से आपकी पूरी वीडियो बनाई हुई है। क्या वो बाकी जो आपका स्टाफ है उनके लिए भी यही है रिकमेंडेशंस कि भाई आपने भी साइकिल पर आना है, पोल्यूशन फ्री बनाना है? अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो वीडियो देखी है, आपका जो स्टाफ बड़ा आपके साथ फ्रैंक है, आप बड़े तरीके से जेस्चर, वरना अमूमन जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका बड़ा रौबदार होता है, बड़ी रौबदार उनकी शख्सियत होती है। जितनी पोलाइट आप हैं, तो ये पोलाइटनेस में आपकी साइकिलिंग का भी रोल है? आई थिंक साइकिलिंग, जैसे आपने पढ़ा होगा कि डोपामिन लेवल हाई करता है कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज, तो साइकिलिंग भी कीप्स वन हैप्पी। मैंने देखा है कि आई फील हैप्पियर, आई फील पॉजिटिव। और मेरे जो कोलीग्स, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, दे आर वेरी गुड। हमारी कल्चरल बीमारी हमें है एक कि वाइब्रेट हमने चेंज आया ना आपकी शख्सियत में भी, हम आपकी negative हो जाते हैं। पर्सनालिटी में भी, ये साइकिलिंग से यू फील हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और बड़ी अच्छी मुझे ये आप लगी। तो मोटिवेशन है। अब मैं आप करने के बाद कम से कम मेरे माइंड में ये आया है कि मैं भी डेली तो नहीं, बट वंस इन अ वीक जो है ना, मैं साइकिलिंग का ऑफिस पर बस आपने हिम्मत करूंगा साइकिलिंग साइकिल नहीं पर आनी आने है। की।